गेस द नेक्स्ट ट्रेड, गेस द नेक्स्ट कैंडल के इस सीरीज में हम जो है पार्ट 11 तक आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं विकास बुपिन और आप सभी ट्रेडर्स लोगों का हमारे सेवन सेंस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये मैं हूँ और ये आप लोगों की वजह से जो है हमारे सेवन सेंस प्लेटफॉर्म को सिल्वर बटन से नवाजा गया है यूट्यूब की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा सर्टिफिकेशन भी हुआ है इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट में, जिसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट को। तो ये सेबी के तहत एनआईएसएम के अंडर हमें ये पूरा जो चीज प्राप्त हुआ है, ये सर्टिफिकेशन, जिसके द्वारा जो भी नॉलेज है आपके साथ में यहाँ बखूबी शेयर किया जाएगा ताकि आप लोगों के ट्रेडिंग में सुधार आए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ चार्ट पैटर्न्स को किस तरीके से यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है। तो पिछले वीडियो में पार्ट 10 में हमने कुछ सवाल आपसे पूछे थे, तो जिन लोगों के जिन्होंने भी इसके जवाब दिए हैं बहुत सही सटीक तरीके से दिए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं उनके क्या आंसर्स है। तो पहला जो सवाल था उसका यहाँ पे आंसर निकल के आता है, कुछ इस तरीके से पैटर्न बना था और आपको बोला था कि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद में कुछ चार्ट होता है जो हमारे समझ में आता है। तो यहाँ पे ये जो चार्ट बना है ये है असेंडिंग, यानी कि चढ़ने वाला असेंडिंग। और यहाँ पे क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के भीतर क्या बना है, ट्रायंगल बना है। तो इस पैटर्न का नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसके नतीजे मैंने आपको बताया इस ट्रायंगल का जो ये पार्ट है, ये वाला लाइन, ना रेजिस्टेंस ना सपोर्ट, ये दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा लाइन है ना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये सबसे बड़ा वाला, जहां से ट्रायंगल बनना स्टार्ट हुआ है वो वाला पॉइंट। तो ये जितने भी पिप्स का होगा उतने ही पिप्स का हाइट यहाँ पे मारेगा मार्केट, ठीक है। तो आपका काम क्या है, जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो आपने वहां पे एंट्री लेके आपका जो भी पॉइंट है वो कहाँ फिक्स करेंगे, आप टेक प्रॉफिट पॉइंट, टीपी पॉइंट, या फिर उसको आप बोलेंगे एग्जिट पॉइंट, कहाँ पे आप रखेंगे। तो इसका अगर ये आपका 100 पिप्स का है तो ये भी 100 पिप्स ऊपर जाएगा, ये आपका 200 पिप्स का है तो ये भी 200 पिप्स ऊपर जाएगा, ठीक है। बात को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो हमारे कोर्सेस है वहां पे और भी अच्छे से ये सारी चीजें आपको समझाई जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ, असेंडिंग, चढ़ने वाला ट्रायंगल है ना, असेंडिंग ट्रायंगल कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस माने क्या कि ये यहाँ से चढ़ रहा है तो रिजल्ट्स भी यहाँ पे क्या आएंगे, चढ़ने वाले। तो ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, तो यहाँ ट्रेंड अप ट्रेंड है तो ये भी अप ट्रेंड ही जाएगा। कितना जाएगा, ये जो पिप्स है उतने ही पिप्स से ये आगे जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न का कुल मिला के नाम क्या हुआ, कंटिन्यूअस असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें इस तरीके से कुछ चार्ट बना था और आपको इसके नाम बताने थे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भीतर जब चार्ट कैद होता है तो कुछ दिखने लगता है, ठीक है। जबरदस्ती कुछ नहीं देखना है, बस ऊपर ऊपर नजर आना चाहिए। तो ये जो चार्ट था इसको दो पैरेलल लाइंस के भीतर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के भीतर कैद हुआ है, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न होता है जिसके नतीजे यहाँ पे आप देखेंगे बेरिश आए। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रेंड था ये उसी का फ्रेंड होता है, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। तो जो डाउन ट्रेंड है उसमें थोड़ा सा मार्केट ने रेस्ट करके एक चार्ट बनाया जिसका नाम है रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न, जिसके नतीजे क्या आते हैं, ट्रेंड को कंटिन्यू किया जाता है। तो ये बेरिश वाला है, तो इसको हमने क्या बोलना है, रेक्टेंगल कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। ये कितना गिरेगा, जो भी रेक्टेंगल का हाइट होगा, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो यहाँ से, उतने ही पिप्स से यहाँ पे रिजल्ट्स गिरने वाले आएंगे, ठीक है। अगर ये 100 पिप्स का है तो ये भी 100 पिप्स नीचे जाएगा, ये 50 पिप्स का है तो ये भी 50 पिप्स ही नीचे जाएगा। लेकिन आपको जो है पेशेंस रखना है, जब तक चार्ट जो है ब्रेकआउट नहीं देता, यहाँ सपोर्ट को ब्रेकआउट देना चाहिए, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है तो गिरते हुए रेक्टेंगल बना है तो गिरेगा ही, चढ़ते हुए रेक्टेंगल बनेगा तो चढ़ेगा ही, ठीक है। तो बात को समझिएगा, दोनों अंदाज से समझना है, ठीक है। तो ये वाला क्या नाम हुआ इसका, कंटिन्यूअस रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। जो ट्रेंड चल रहा है उसके बाद रेक्टेंगल अगर बनता है तो रेक्टेंगल के हाइट जितना मार्केट जो ट्रेंड चल रहा है उसी डायरेक्शन में उतना ही यहाँ पे आपको टीपी, टेक प्रॉफिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट देता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो था
वो इस तरीके से था जिसमें हमने आपको बहुत बड़ा क्लू दिया था। ये देखिए यहाँ पे कप एंड हैंडल दिख रहा है आपको, ये उल्टा वाला है, तो सामने क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, ये जो है कप बन जाता है और उसके बाजू में छोटा सा हैंडल, और फिर यहाँ जो ये नेकलाइन होती है इसकी, वो जो बेस पॉइंट होता है, सपोर्ट लाइन होती है, वो ब्रेकआउट देने के बाद में ये नीचे गिरता है दोस्तों। और कितना गिरता है, जो ये कप का हाइट होता है ना, कप वाला, हैंडल का नहीं बोल रहे, कप का बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ नेक लाइन से कप के बॉटम तक ये जितना भी हाइट होता है, मान लीजिए 100 पिप्स का है तो 100 पिप्स मार्केट नीचे जाएगा। तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस पैटर्न हुआ, वो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल वाला हुआ, ठीक है। यहाँ पे कप एंड हैंडल उल्टा है इसलिए नीचे जा रहा है। तो ट्रेंड क्या था, गिरने वाला। फिर यहाँ पे रेस्ट किया, रेस्ट करके कुछ चार्ट बनाया जो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल की तरह दिख रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो पकड़ लिया चार्ट को कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है तो गिरेगा ही गिरेगा, है ना। जो भी इसका हाइट होता है ना उसको गिन लेना है, उतने ही पिप से यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 4 नंबर का, जिसपे कुछ चार्ट इस तरीके से बना था, जो बहुत ही सिंपल और उम्दा चार्ट है, सभी को पता होना चाहिए। ये इसका यहाँ पे नेकलाइन डालते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे अगर देखोगे ये शोल्डर दिख रहा है, ये शोल्डर दिख रहा है, एक इंसान की तरह है ना, तो उसके दोनों शोल्डर, दोनों कंधे दिख रहे हैं, और ये उसका हेड दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के चार्ट में क्या होता है, जो भी इसका हेड से लेके नेक लाइन तक का जितना भी डिस्टेंस बनता है, 100 पिप्स, 200 पिप्स, 150 पिप्स, 1000 पिप्स, जो भी है, ये जितना भी बनेगा उतने ही पिप से यहाँ जब ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है, अगर ब्रेकआउट नहीं मिला तो ये फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, ये काम नहीं करता। ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी है और तुरंत देना चाहिए ब्रेकआउट, ठीक है, थोड़े समय बाद नहीं। तो तुरंत अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो इसका ये जो हाइट है वो यहाँ पे क्रैक किया जाएगा, क्रैक किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चारों आंसर मिल गए। इस पैटर्न का नाम था हेड एंड शोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो सेशन है, यहाँ पे 4 पैटर्न मैंने आपके लिए और लेके आया हूँ, इसके जवाब आपने अगले वीडियो में देना है, पार्ट 12 में आएंगे आपके जवाब, ठीक है। तो देखिए, इसको लाइव चार्ट समझ के आंसर पुटअप करना है, तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कुछ ट्रेड कर पाओगे, सही ट्रेड कर पाओगे, सही जगह कर पाओगे दोस्तों। तो ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। ट्रेंड को समझिएगा, कोई कैंडलस्टिक की तरफ ना देखे, ठीक है, सिर्फ ट्रेंड की तरफ देखना है। कुछ समझ में आता है तो आपका आंसर जो है साइड में लिख के रखिएगा, बाद में चारों आंसर्स आपने एक ही बार कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, लाइव प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर ट्रेड कर रहे हो, जिसमें आपके आंसर सही जाना बहुत जरूरी है, आपको एग्जिट पॉइंट का भी पता होना जरूरी है। तो आप लोगों ने बताना है कि ये जो पैटर्न बना है ये कौन सा पैटर्न है और इसके नतीजे क्या है, ठीक है। सोचिए क्या होगा ये, बताइएगा। देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया नेक लाइन, और यहाँ से जो है कुछ इस तरीके से ये पैटर्न बना है, ठीक है। आप लोगों ने इसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना है। अब इसका रिजल्ट्स क्या है, नतीजे क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। रिवर्सल माने ये गिरते हुए को चढ़ाएगा, ये गिर रहा है ना, अब इसको ये चढ़ाएगा, तो गिरने वाले को चढ़ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है ना, उल्टा जा रहा है। गिरने वाला था अब चढ़ने वाला हो गया, तो ये चढ़ेगा। अब ये कितना चढ़ेगा, तो यहां से नेक लाइन से जो भी इसका बॉटम वाला पिक है वहां तक जो हाइट बनती है, ठीक है, 100 पिप्स, 200 पिप्स, जो भी बने, सेम रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। तो आपका ये एंट्री पॉइंट बन जाता है और ये एग्जिट पॉइंट बन जाता है। इस पैटर्न का नाम जो है आपने कमेंट बॉक्स में डालना है, ताकि आपका नॉलेज कितना उम्दा है, कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे ट्रेडर का सफर स्टार्ट करें वो पता चले, ठीक है। दूसरा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड दिख रहा है, फिर कुछ नीचे आया, फिर कुछ ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन डाल देनी है और ये सपोर्ट लाइन डाल देनी है। अब आप इस पैटर्न का नाम कमेंट बॉक्स में डालेंगे अगर आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसके नतीजे के बारे में बात करेंगे। इसका नतीजा जो है ना बीरिश टाइप का होगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, अब ये रिवर्स चला जाएगा, चढ़ने वाला अब उतर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्सल पैटर्न नाम होगा इसका। और क्या नतीजे निकल के आते हैं देखिए, ये मार्केट जो है गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट आपका ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये नीचे आएगा। और ये कितना नीचे आएगा, जो भी इस वैले का डिस्टेंस होगा ना, ये जो खड्डा है, ठीक है, ये वी शेप में जो बना है, इसमें ये जो खड्डा है
इसके ऊपर ही रेजिस्टेंस से लेकर के यहाँ तक जो भी डिस्टेंस बनता है 100 पिप्स, 200 पिप्स, 50 पिप्स, 30 पिप्स, उतना ही ये यहाँ पे रिजल्ट्स देगा दोस्तों। ठीक है, तो पैटर्न का नाम आपने एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में डालना है, अगले वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला है तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से ये पूरा चार्ट यहाँ पे बन चुका है। अब इसका नाम आप लोगों ने बताना है। यहाँ पे मैंने बेस लाइन डाल दी है दोस्तों, और ये इसके रिजल्ट्स क्या है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। गिरने वाले पैटर्न को अब ये ट्रांसफॉर्म करेगा, तब्दील करेगा चढ़ने में, तो ये इस तरीके से चढ़ेगा। और ये कितना चढ़ा है, तो ये जो इसका नेक लाइन है, नेक लाइन से लेके इसके यहाँ से जो भी ये बॉटम होगा इसका, ठीक है, उसका जो भी डिस्टेंस होगा 100-200 पिप्स का, ये उतना ही आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नाम जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए क्वेश्चन 3 के लिए। और क्वेश्चन 4 ये रहा आपके सामने, कुछ इस तरीके से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और ये जो है बना चार्ट, तो इसके ऊपर हमने डाल देना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं डालते तो कोई ट्रेड होता ही नहीं है दोस्तों। पहला स्टेप है ट्रेडिंग का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस डाले। ये हमने डाल दिया सपोर्ट और ये ऊपर से डाल दिया रेजिस्टेंस। अब नतीजे क्या होंगे, ठीक है, और इस चार्ट का नाम क्या होगा ये भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाल देना है। अब यहां से देखिएगा क्या हुआ, क्या हुआ, मार्केट गिर गया। और ये मार्केट कितना गिरा है, जो भी यहाँ पे ये जो है ना सबसे बड़ा वाला दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कनेक्ट करने वाला ये जो ट्रेंड था, ये इतना जो भी हाइट होगा 50, 100, 200, 300, 400 जो भी होगा उतना ही यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में गिरेगा दोस्तों। ठीक है, और इस केस में क्या है, ट्रेंड चाहे जिधर से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना कि चढ़ने वाला ट्रेंड है तो उतर रहा है तो रिवर्सल है, या फिर गिरने वाला है तो गिर रहा है तो कंटिन्यूअस है। तो ये कोई भी चलेगा, कंटिन्यू भी चलेगा या रिवर्सल भी चलेगा, कोई भी बना देगा। इसका पिछवाड़ा जो भी हो हमें कुछ लेना देना नहीं है, चाहे ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए। लेकिन यहाँ जो रिजल्ट से नीचे ही जा रहे हैं, और कितने जा रहे हैं, ये हाइट के इतना। ठीक है, तो इस पैटर्न का नाम भी आप लोगों ने डालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये 100% काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट है इस पैटर्न के। तो ये पैटर्न आपको पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये पैटर्न जिसको भी आता है ना, वो एक अच्छा लेवल मान के चल सकते हैं, सिर्फ पता होने से नहीं, वो लाइव ट्रेड पे इसको जो है जज भी करते आना बहुत जरूरी है। इसको जज करना जिसको आता है ना, वो ट्रेडिंग में उसको एक पॉइंट तो मिल गया, वो बार बार बनता है, वो बार बार कमाता है। ठीक है, तो इसलिए इस पैटर्न का पता होना और इसको चार्ट पैटर्न पे ढूंढते आना बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, ये आपको अगर ये चीज आता है ना, तो आप समझ लीजिए आपको ट्रेडिंग में 25% आप तो बहुत आगे हो। ठीक है, अगर आप इसी पे ट्रेड करें तो आप 100% आगे हो। ठीक है, तो ये चार्ट पैटर्न को समझना, इसको चार्ट पे ढूंढना बहुत ही उम्दा काम है, कमाल का काम है दोस्तों। ठीक है, तो आप आपका लेवल अच्छा समझ सकते हो अगर आपको ये पता है और आप अगर उसको लाइव चार्ट पैटर्न पे ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये पैटर्न बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। ये पैटर्न मेरा फेवरेट पैटर्न है दोस्तों। ठीक है, तो ये पैटर्न की वजह से ही आपको समझ में नहीं आता है कि चार्ट कहाँ जाने वाला है, क्योंकि लोगों को ये चार्ट पैटर्न के बारे में पता ही नहीं होता है। तो आपको पता है तो आप थोड़े से सबसे अलग हो, सबसे डिफरेंट हो। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न। ठीक है दोस्तों, तो चारे सवाल जो है उनके आंसर्स आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करना, क्योंकि जो वीडियो आएगा तो उसमें आंसर्स होंगे, तो वो वीडियो आपके मैसेज थ्रू आपको वहां पे जो है मैसेज आ जाएगा कि वीडियो आया है, तो आपको आंसर्स का भी पता चले और आपको थोड़ा सा नॉलेज भी आ जाए। आपके पास नॉलेज है, लेकिन इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो नॉलेज का जो है आपका कंफर्मेशन बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये सीरीज का तो अभी जो है 11वां 12वां पार्ट चलेगा, तो इसके आगे ये सीरीज बहुत आगे जाने वाला है। इस सीरीज के जरिए आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, और मेरे बाकी वीडियोस भी देख लेना, बहुत डेडिकेशन से बनाए, वहां से भी आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारे जो दूसरे कोर्सेज भी है, जो लोग इन चीजों को समझते नहीं है तो उनको और अच्छे से दूसरी चीजों के साथ में भी यहाँ पे आपको नॉलेज दिया जाता है, जो ट्रेडिंग में आप बेहतर बनते जाते हो। हमारे कोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या सीखने मिलेगा, तो चार्ट एनालिसिस, कैंडल्स चार्ट्स, फिबोनाची, इलियट वेव थ्योरी, एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी, इनर सर्कल ट्रेडिंग, ऑर्डर फ्लो, फुटप्रिंट चार्ट होता है, फुटप्रिंट चार्ट, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, परपेस स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, बीटीएसटी ट्रेडिंग क्या होता है, और इंडिकेटर्स के जरिए हम कैसे ट्रेड कर पाते हैं, ये सेशंस में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, हमारे सेशन में हम एक या दो ही कैंडिडेट
इन्वॉल्व करते हैं ताकि सामने वाले कैंडिडेट्स को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, वो अच्छे से सीख पाए। हम पूरा वक्त उनको यहाँ पे देते हैं। फिर दूसरी चीजें जो है क्वासिमोडो लेवल, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एसएमसी के तहत आपको सिखाया जाता है। जुदा स्विंग, इंजेक्शन कैंडल, टर्टल सोप। एफवीजी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, पावर ऑफ थ्री, वीक ऑफ कंसेप्ट, ये सारी चीजें आपको अच्छे से सिखाई जाती है। बीटीएसटी के तहत गैप अप गैप डाउन कब होता है, जैसे 500 500 300 300 पॉइंट गैप अप खुलता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो ये सारी चीजों को कैसे हम हमारे बस में कर ले, इससे कुछ प्रॉफिट कैसे कमा ले, ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। फिर कुछ एडवांस स्ट्रेटेजीज है जिसमें लिंक कंसेप्ट है, एबनॉर्मल कंसेप्ट है, अबैंडन कंसेप्ट है। इसमें भी आप रोजाना 200 200 300 300 पिप्स जो है सिर्फ आधे घंटे में 15 मिनट में कवर कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से ट्रेड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब ये कोर्सेज को आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे पहला तो चीज है कि आपको पीडीएफ मेंबरशिप दी जाती है। हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस है उनके पीडीएफ जो है टेलीग्राम के ग्रुप में डाले हुए हैं, तो अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपको पीडीएफ मिलता रहेगा यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए, जिसका फीस आपको वन टाइम 5,000 रुपये पेड करना है दोस्तों। ये वीकली मेंटरशिप वाला कोर्स है जो 15,000 में आपको 7 दिन तक सिखाया जाएगा। ये सिर्फ 15 अगस्त तक रहने वाला है। 15 अगस्त के बाद में इसको स्किप करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो 15 अगस्त तक जो भी लोग हैं ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए इसको। उसके बाद में सिर्फ मंथली मेंटरशिप कोर्स वाला बेसिक कोर्स रहेगा जो 50,000 में आपको 1 महीने तक यहाँ पे कोचिंग दिया जाएगा। दूसरा वाला है बाय मंथ मेंटरशिप कोर्स, इसमें आपको 1 लाख रुपीज में जो भी है 60 डेज तक आपको यहाँ पे टीचिंग प्रोवाइड किया जाएगा, लर्निंग प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। और अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट का हिस्सा हो, आप लोगों के पास में 100 लोग 50 लोग का ग्रुप है और आप उनको ट्रेडिंग के लिए अवेयर करना चाहते हो, कुछ नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हो, आपकी जगह पे आप प्रोग्राम अरेंज करोगे तो हम 1 लाख रुपए में 2 दिन हमारे वहां पे देते हैं, ताकि आपके जो भी क्लाइंट्स है, कंटेंट्स है, असिस्टेंट्स है, वॉलंटियर्स है, उनको जो है हम ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से अवेयर करते हैं। उनके सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 दिन का प्रोग्राम अगर आप अरेंज करना चाहते हो आपके लोगों के लिए तो इसका 1 लाख रुपीज आपको फीस लगेगा। ठीक है, और ये जो भी कंट्रीब्यूशन है ये आप कहाँ करोगे, तो यहाँ पे हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है उसका नंबर दिया हुआ है 8087339648 पर। और आपको इन ग्रुप्स के बारे में, इन कोर्सेज के बारे में अगर कुछ डाउट्स है तो आप यहाँ पे हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो सेवन सेंस चैनल हमेशा आपको नॉलेज देने में डेडिकेशन रहेगा। इस सीरीज के जरिए आपको बहुत नॉलेज भी आने वाली है। कोई दिक्कत होगी तो ये कोर्सेज भी है आपके लिए। बाकी जो है अगले वीडियो में इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ में हम प्रस्तुत होंगे आपके सामने फिर से। तब तक के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।